हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। तो प्रियो, मैं आपसे आज वचन में से बात करने वाला हूं कि प्रभु ने कैसे कैसे मिरेकल हमारे लाइफ में किए, कैसे हमें दोबारा उन मिरेकल को याद करके अपनी लाइफ के लिए मिरेकल लेने हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रभु हमारे लिए मिरेकल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हमें इस बात को समझने में टाइम लग रहा है कि अब क्या परमेश्वर अब हमारी लाइफ में मिरेकल करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यस, परमेश्वर आपकी लाइफ में आज भी, इसी वक्त भी और इसी टाइम भी आपके जीवन में मिरेकल करना चाहते हैं। तो अगर हम बाइबल की ओर देखें तो बाइबल की ओर देखने से हमें मालूम चलता है कि हमारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल की तस्वीरों को देखते हैं तो जब हम शुरुआत में जाते हैं तो कुछ ऐसे मिरेकल हमारे सामने आते हैं कि जो इतिहास के सबसे बड़े मिरेकल थे। जैसे कि मूसा के सामने लाल समंदर आना, क्योंकि ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि इतिहास में ऐसा हो जाना कभी हुआ नहीं था। ऐसे कि समुंदर में से, इतने बड़े समुंदर में जिसकी गहराई इतनी है और उसको दो भाग किया गया हो, कभी किसी ने ऐसा हुआ ही नहीं था। मैं कह रहा हूं कि जो हुआ नहीं आपकी लाइफ में, जो चमत्कार कभी देखा नहीं, वही तो खुदा कर सकते हैं। अगर खुदा कर सकते तो इसके लिए तो पूरी दुनिया उसे खुदावंद यहोवा परमेश्वर करके मानती है। इसीलिए तो जीसस क्राइस्ट ऐसे आए हमारे जीवन में कि जो मुर्दों में से जी उठने वाले सबसे अलौते हुए। क्यों हम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते? क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट ने किया हुआ है वो अमेजिंग है, वो बहुत बड़ा और बहुत अद्भुत है। तो जैसे हम चमत्कार की ओर देखते हैं तो जब लाल समंदर सामने आया तो वहां पे मूसा ने कहा कि अब ये बात, तो जैसे आप पीछे पानी को देखते हैं तो ये छोटी सी नदी है जो इसको भी हम क्रॉस नहीं कर सकते, इसको दो भाग नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास ये बुद्धि है कि हम नहीं कर सकते। इसी तरह मतलब जब मूसा ने वो समंदर को देखा, इजराइलियों ने देखा, तो इजराइली चलाने लगे। हम हमेशा जब हमारी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला होता है तो हम चलाते हैं, बहुत बुड़बड़ाते हैं कि भाई चमत्कार हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, मैन ऑफ गॉड क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिरेकल के लिए जैसे मूसा खड़ गया और उसने कहा कि परमेश्वर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, आपने मुझे चुना है ना, बचाने के लिए चुना है ना। अगर आपको ही फैमिली में परमेश्वर ने चुना हुआ है बचाने के लिए, तो डेड श्योर सी, ये क्लियर सी बात है कि आपसे ही वो परमेश्वर चमत्कार करवाएगा। तो आमीन आप कह सकते हो, आमीन। तो परमेश्वर के चमत्कारों को प्लीज याद करें। जैसे आप लोग, मूसा ने उस लाठी को उस पानी में दिया तो वो दो भाग हो गया। जैसे एलिया अलीशा की स्टोरी में जानते कि वो कभी भी कपड़े से, सुनो, लाठी से मूसा ने चमत्कार दिखाया, कपड़े से कभी भी नदी दो भाग नहीं होती। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कपड़े से किसी ने किया नहीं। जब इस बात को आपके सामने आप बाइबल में देखें तो अलीशा ने ये देखा कि मेरा गुरु है, जो मेरा उस्ताद है, जो मेरा सिखाने वाला ये कर रहा है, तो तब उसने भी वैसा करने की कोशिश की। अगर हमारे जीसस क्राइस्ट ने मुर्दों को जिंदा किया है तो आज बिलीव करने की ज़रूरत है कि अगर हमारा घर मर चुका है, अगर हमारा काम मर चुका है, अगर हमारा बिजनेस मर चुका है, अगर हमारी हेल्थ अभी जान नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ नहीं है हमारे जीवन में, अभी हमें हैप्पीनेस दिखाई नहीं दे रही, तो मैं कहता हूँ कि बिलीव करो, जो हो चुका है वो दोबारा हो सकता है। इसीलिए किया गया है कि आप इन स्टोरियों को, इन बातों को सुन के समझ के मिरेकल की ओर बढ़ें। तो जब वो डिसाइपल ने, वो शागिर्द ने, अलीशा ने देखा कि मेरे गुरु एलिया ने ऐसा किया था, तो वो उसने भी दोबारा किया। जब पतरस ने जीसस क्राइस्ट को देखा कि वो पानी के ऊपर चल रहा है, तो उस पतरस ने कहा कि जीसस अगर आप हो तो मैं भी चलना चाहता हूँ। आप हो का मतलब है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमें भी उन आशीषों के ऊपर चलना है जो आशीषें हमने अपने जीवन में पानी है। तो वो पानी के ऊपर चला, आगे चल के गिर गया, वो अलग बात ये है कि हम नीचे देखते हैं, हम संसार की ओर देखते हैं। हमें संसार की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। संसार की ओर देखने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। प्रभु ने अपने ओर, अपने वचन की ओर, अपने मिरेकल की ओर, अपने कामों की ओर आकर्षित के लिए हमें बुलाया कि आप मेरे कामों को देखो। मैंने बाइबल में ये काम करके दिए हैं, आप लोग भी दोबारा ये कर सकते हो, आप भी ये आशीष ले सकते हो। तो मिरेकल के लिए मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि अगर आपको आज मिरेकल चाहिए, आपको अभी मिरेकल चाहिए, तो आप सिर्फ
उन स्टोरियों को याद करके आमीन कह सकते हैं। सुनिए, मिरेकल खुदावंद ने इसीलिए किए। जब आप फर्स्ट मिरेकल, आप जीसस क्राइस्ट का मिरेकल देखिए। जब जीसस क्राइस्ट उस मैरिज में गए तो वहां पे भी पानी के ऊपर चमत्कार किया गया। क्यों चमत्कार दिखाए पानी के ऊपर? क्यों प्रभु ने अद्भुत चमत्कार दिखाए? वो कहते थे कि अगर आप आज भी ये भरोसा कर लो, आज भी ये ईमान कर लो कि मैं पानी के ऊपर अगर चमत्कार कर सकता हूं तो आपके ऊपर क्यों नहीं चमत्कार कर सकता? अगर मैं अंधों को आंखें दे सकता हूं, सुनिए, जमीन में जीसस क्राइस्ट ने मुंह से थूक के जमीन से मिट्टी उठाई, आंखों पे लगा दी और उसको कहा कि जाके कुंड में डो ले। उनको शब्द दिए। शब्द देने के बाद क्या हुआ? उसी समय वो बंदा गया और उसने अपनी आंखों को धोया और उसके बाद वो उसकी आंखें दीना हो गई, उसकी आंखें सजाका हो गई, वो देखने लगा। आज चमत्कार तो पड़े हुए बाइबल में, चमत्कार तो पड़े हुए। प्रभु यीशु मसीह आज भी चमत्कार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम उसके चमत्कार को याद नहीं कर रहे। हमें दोबारा याद करना पड़ेगा कि प्रभु यस, आप 5 रोटियों में, आप मछलियों में बरकत डाल सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बताया गया था कि 5 रोटियों में परमेश्वर ने बरकत दी। सो अब अगर हमें वो मिरेकल चाहिए तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि यीशु के नाम में आप लोग बाइबल के पास जाएं, बाइबल से ढूंढें मुझे क्या चाहिए। अगर शेरों के मुंह से आपने देखना है कि बचना है तो आपको दानियल की लाइफ को देख के मिरेकल मांगना पड़ेगा। अगर आप बलती हुई भट्टी से बचना चाहते हो तो आपको सदरक मेशक अबेदनगो की लाइफ के बारे में देखना पड़ेगा। वो दानियल की किताब में आपको मिलेगा। दानियल की किताब में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे बलती हुई भट्टी कैसे शांत हो गई। इसका मतलब है मिरेकल तो है बाइबल में। इसका मतलब वो हुआ है, पानी 2 हिस्से हुए। इसका मतलब बड़े बड़े काम हुए। अब मुझे भी उन बड़े कामों को रिसीव करना है। अगर रिसीव करना है तो खुदा के कलाम को फॉलो करें। उस स्टोरियों के ऊपर जाके, अगर कर्जा है, बोझ है, विडो की ओर देख ले। जिसके बेटे बंदवश होने के लिए गए, अलीशा ने कहा अब तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। उसने कहा पूरे मोहल्ले के बर्तन मांग ले, अपने दरवाजे को बंद कर ले। दरवाजे को बंद करने का मतलब, मैं स्पिरिचुअली नहीं ज्यादा बात करना चाहता, मैं कहता हूं कि सीधा समझे आप। अब मैं उसको वेद की बात आपको बाद में बता दूंगा। अब की वो बात है कि अपने दिल के दरवाजे को बंद कर, बाहर की बातें छोड़ दे। अब अपने अंदर से ढूंढ के खुदावंद तुझसे क्या कह रहा है। उसने कहा दरवाजा बंद कर दे। अब समाज की बात मत सुनना कि होगा नहीं। हम लोग कहते चर्च तो जा रहे हैं, होगा, देखेंगे, जा रहे हैं, अभी तो हमें कुछ मिला नहीं, अभी तो हुआ नहीं, अब तो क्या पता होगा कि नहीं कुछ होगा, तो होगा। उसने दरवाजा बंद किया, पूरे मोहल्ले के बर्तनों को रख दिया और वहां पे प्रभु ने अपने ऑयल को भेजा और चमत्कार दिखाया। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। प्रभु चमत्कार करता है और करता रहेगा और करेगा आपकी लाइफ में। यस से आमीन बोले। आप कमेंट्स में आमीन कह सकते हैं, आप कमेंट में यस कह सकते हैं। मैन ऑफ गॉड, हम इस वर्ड को रिसीव करते हैं। बस हमारे पास ये सब चीज़ों के लिए बिलीव होना चाहिए कि जो बाइबल में हुआ वो हो सकता है। हन्ना को बेटा मिला, मुझे मिल सकता है। इब्राहिम दुनिया का सबसे बड़ा विश्वासी बना, मैं भी बन सकता हूँ। एलिया को आसमान से आग मंगवाने की, आग बुलाने की सामर्थ्य मुझे भी दी हुई है। मूसा को परमेश्वर ने इतना बड़ा परफेक्ट अधीन आदमी बनाया, मैं भी बन सकता हूँ। जीसस को क्रॉस के ऊपर प्रार्थना करने के लिए ठहराया, मुझे भी खुदा मेरे जीसस जैसी प्रार्थना करना सिखाएगा। सो हमारे लाइफ में ये होना चाहिए। अगर है तो खुदावन गॉड ब्लेस यू। ये आपको ये वचन, ये वीडियो आपको ब्लेस्ड करने वाली है, ये वर्ड आपको ब्लेस्ड करने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को, वचनों को सुन चुके तो लास्ट में आमीन कमेंट्स जरूर भेजें। खुदावंद आपको ब्लेस्ड करे। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपका जो फेथ है चमत्कार लेने का, वो उजागरित हो चुका होगा। किसी भी काम